ये देखिए यहाँ पे आज की टॉपिक है फायर एंड सेफ्टी, जो कि मैं पहले भी आपको बताया था कि मंडे से फायर एंड सेफ्टी स्टार्ट करूंगा बल्कि। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फायर एंड सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स ट्रेनिंग, लाइक फायर रिलेटेड टू फायर एंड सेफ्टी। अब मुझे ये बताओ कि फायर एंड सेफ्टी किसी को कुछ पता है तो बताइए मुझे, किसको पता है क्या है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज कुछ। हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिल्डिंगों में अगर फायर कुछ हुए तो वो कैसा रेस्क्यू करना, कैसा डैमेज नहीं हुए ऐसा रेस्क्यू करने के लिए वेस्ट और क्या तो भी फायर सेफ्टी के गैसेस के रखते ना सर। अभी एग्जैक्टली लोगों में दिख रहा ना। और उसके कुछ बिल्डिंग प्लान। जी जी सर वो वहां तक मानो सर, नॉर्मली बेसिक से मानो। ओके, तो बेसिकली सेफ्टी के बारे में, मतलब फायर रिलेटेड ज्यादातर इंसिडेंट्स एक्सीडेंट। सलामुअलैकुम सर। सलामुअलैकुम सर। सलाम जी, हाँ बोलो, आवाज आ रही है? सलामुअलैकुम सर। जी जी बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए, आ रही वॉइस आ रही है। सर ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जब आग लगती ना तो उसमें अंदर पानी रहता है, उससे आग बुझ जाती है। फायर फाइटिंग सिस्टम है वो, ठीक है। जनरली वो मुश्किल मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए दिस इज, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना, फायर ट्रायंगल बोल के। यस सर, ओके सर। जी, फायर ट्रायंगल। सो आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस फायर ट्रायंगल। जनरली जो आग जिसको कहते हैं अपन, उसको बोलते हैं फायर, पता है नॉर्मल लैंग्वेज में। ये आग के जो है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। आग किस किस चीज से पैदा होती है? देखिए, अगर ये तीन चीज है तो आग मतलब लगती है और आग पैदा होती, यू नो, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। ये तीन जो है मेन एलिमेंट्स है फायर के। विदाउट दिस फायर नहीं होता। जहाँ पर फ्यूल है, ऑक्सीजन नहीं है, हीट नहीं है, तो फायर नहीं होता। हीट है, ऑक्सीजन नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो फायर नहीं होता। ऑक्सीजन है, हीट या फ्यूल नहीं है, तो फायर नहीं होता। समझ गए? ये तीन चीज जरूरी है। अगर इस तीन चीज भी प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर आग लगने का चांस ही नहीं है। इसमें से एक भी चीज नहीं है तो भी आग लगने का चांस नहीं। The fire triangle is a simple model used to understand the ingredients necessary for the most fires. जितनी भी आग लगते ये तीन है इंग्रेडिएंट्स, मतलब जनरली उसके अंदर के पार्टिकल्स जैसा बताते हैं, जैसा कि खाना सालन कुछ भी बनाते हैं ना कुक एनीथिंग, तो ऑल इंग्रेडिएंट्स यू नो डेली फूड और आइटम जो भी बनाते हैं आप उसके लिए। तो द ट्रायंगुलर द ट्रायंगल illustrates a fire requires heat to reach ignition temperature, heat गर्म ignition temperature को reach करने का, fuel और combustible material to feed the fire, मतलब खाना जो फीड जो फायर मतलब जो खाना है, खुराक जिसको कहते हैं। ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबशन, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, आग लगाने के लिए, आराम से जो है फायर को एक्सपैंड करने के लिए। टुगेदर दे प्रोड्यूस टू द केमिकल रिएक्शन दैट इज फायर। ये तीनों से जो केमिकल रिएक्शन जो आता है दैट इज फायर। इसलिए देखिए आप, अगर आप जब आग लगाते हो कोई चिराग में कुछ में भी, अगर आप हाथ लगा दो, ऑक्सीजन उसको नहीं मिला तो वो बुझ जाती है। देखो आपको ऑक्सीजन जितना मिला, जितनी फायर जब बढ़ती, वो अगर ऑक्सीजन जितना बढ़ा। अभी खुली जगह पे अगर कोई आग लगी, देखे होंगे आप कभी तो भी जंगलों में इधर उधर, आग ज्यादा फैलती। क्यों फैलती मालूम है? जितना ऑक्सीजन उसको मिलते गया उतना फैलते जाती। जितना उसको हीट मिलते गया या उसको फ्यूल मिलते गया या कंबस्टिबल मटेरियल नियर बाय गए, खुला एरिया उतनी फैलती। और जितना कम एरिया, छोटा और बंद एरिया रहा, आग नहीं फैलती, आग नहीं बढ़ती, बंद हो जाती। इसीलिए एक रिसेंटली 2020 आई, मतलब 2020 या 2020 में ही, 2020 जनवरी या 2019 दिसंबर में एक 2020 दिसंबर या 2021 जनवरी में एक इंसिडेंट हुआ था। पता है आप लोग को? ऑस्ट्रेलिया में सिडनी साइड पे फायर हुआ था। फॉरेस्ट पूरा जल गया था सर, बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था, कंटिन्यूअसली 20 डेज तक चले। बहुत बड़ा हेलीकॉप्टरों से पानी सर, हेलीकॉप्टर में पानी लाके पूरा आग बुझा था।
एग्जैक्टली तो पता है ना उसके बारे में, आइडिया तो है ना। सर तो है सर। वो फायर, वो एक वन ऑफ द मेजर फायर था। अब इसमें माइनर फायर्स, मेजर फायर्स, तो इसके लिए क्या होता, जो यूज करते हैं अपन एक्सटिंग्विश करने के लिए, रमेश, मुसफ्फिर और महीनाज में, आप लोग को एक याद रखिए, एक्सटिंग्विश करना माने बुझाना, कट ऑफ करना, समझे आप। तो इसको जब बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो एक्सटिंग्विशर है उसको बोलते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो ऊपर आपको फोटो में दिख रहा है फायर ट्रायंगल के बाजू का ऊपर जो है वो है एक्सटिंग्विशर। वो छोटे अप्लायंसेस है जिससे छोटी आग बुझा सकते हैं। बट मेजर फायर के लिए मेजर फायर अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स चाहिए। फायर ब्रिगेड जैसा आती देखे आप, फायर होज रील्स रहते बड़े बड़े, जो कि बिल्डिंग में ऑलरेडी इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं। ये है मेजर फायर अप्लायंसेस। बट माइनर छोटे स्मॉल फायर अप्लायंसेस क्या है, ये है, ये फायर एक्सटिंग्विशर से, ये 3-4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से मैं आपको फर्दर क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना कि ये 3 चीजों से फायर होती है और आग लगने की ये चीज है। द फायर इज प्रिवेंटेड और एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ 3 एलिमेंट्स, कीप फ्यूल एंड इग्निशन सोर्सेज सेपरेट। ये तीनों में से एक भी चीज निकाले तो आग बुझ जाती, बंद हो जाती। इसीलिए यहाँ पे बताया है ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ फायर। फायर नेचुरली occurs when the elements are combined in the right mixture। अगर ये 3 चीज मिलके है तभी बोल सकते हैं आप फायर है। तब आपको पता चलता है हाँ ये 3 चीज के जरिए से जो है फायर हुआ, नहीं तो नहीं होता। सी fuel classifications. Fire are classified according to the type of fire that is burning. Basically, what type of material is on fire, that is paper, grease, electrical equipments. अब यहाँ पर क्या बताया, फायर क्लासिफाइड हो रहा है। फ्यूल क्लासिफिकेशन, फायर क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर अपन आगे क्लास में पता है, मतलब ये क्लास में आगे आपको टॉपिक्स में पता चलेगा। ए टाइप फायर है, बी है, सी क्लास फायर है, क्लासेस टाइप्स ऑफ फायर। तो इसमें क्या है, बेसिकली क्या मटेरियल से फायर हो सकता है, एग्जांपल पेपर है, that is grease, electrical equipments, etc. It is very important to understand different of fuel of fire or fuel sources classifications. Understanding this will allow you to correctly use the fire extinguisher. अभी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, कौन सी आग लगी, छोटी आग लगी, फायर में भी डिफरेंट टाइप्स है ना। तो अगर वो टाइप के हिसाब से ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, जो राइट अप्लायंसेस, मैं पहले भी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, राइट टूल्स फॉर राइट जॉब, सही टूल्स करना। अब जैसा कि मैं बोला था ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पैनर्स, यू आर इफ यू आर यूजिंग cutting pliers, that is totally wrong, unacceptable, you cannot consider। वैसे ही यहाँ पर भी जो फायर है उस हिसाब से ही आपको विशेष यूज करना है फायर अप्लायंसेस। एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को एक बात बताऊं कि नॉर्मली टेक्सटाइल्स पे अक्सर सुने होंगे आप, कपड़ों की दुकानों में इधर उधर आग ज्यादा लगती, तो ऐसे कपड़ों की दुकानों में, फैक्ट्रियों में जब आग लगती तो उस हिसाब से एक्सटिंग्विश किया जाता है फायर। अभी एक इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर फायर हुआ और वहां पर आप जो है वाटर टाइप का एक टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज, इलेक्ट्रिकल वाटर चीज डालेगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, तो सही चीजें नहीं है। तो इसीलिए सही देखना है पहले आपको कौन सी फायर, व्हाट टाइप ऑफ फायर इज इट। if you were to use the wrong type of fire extinguisher on the wrong class of fire, you may or you may not be able to control or even extinguish the fire। सही बात। अगर आप इसमें जो है, आपको अगर जो है समझ में नहीं आया इसके फायर के बारे में, आपको इसके बारे में पता नहीं चला, then you are going to, you know, you're not going to control or extinguish the fire। So this is what he is saying here। अब इसके बाद फ्यूल क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के लिए मोस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स विल हैव अ पिक्चर लेबल टेलिंग यू विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। जो जितने सिलेंडर्स है डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, उसके हिसाब से आपको इसका क्लासिफिकेशन होता है, कौन से टाइप का फायर है, कौन सी फायर को कौन सा यूज करना है। ए सिंपल वाटर एक्सटिंग्विशर माइट हैव अ लेबल लाइक दिस। अब वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स को लेबल ऐसे रहते हैं, व्हिच मींस इट शुड ओनली बी यूज्ड फॉर क्लास ए फायर। अभी यहाँ पर क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर, क्लास के फायर, ये क्लासिफिकेशन है। ए फायर में क्या है, बी फायर में क्या है, सी डी ई और के। जनरली के क्लास के फायर, के से मालूम, एक सिंपल वर्ड में याद रख लो, ये एक्चुअली नहीं था पहले, बट बाद में मतलब बाद में क्लासिफाइड करे, एक्स्ट्रा ऐड किए,
क्लास के फायर जनरली किचन फायर, जो किचन में अक्सर सिलेंडर ब्लास्ट होते ना जितने भी फायर, इसीलिए उसको क्लास के फायर दिया। पहले क्लास ए फायर पेपर की इतने वुड लकड़ी पेपर ये इतना होता है ना क्लोथ, ये उसे क्लास ए। क्लास बी ऐसे टाइप में, तो इसीलिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के लिए देखिए एग्जांपल यहाँ पर है क्लास ए फायर के लिए। See types of fire extinguisher, यहाँ पर types है, different types of fire extinguishers are designed to fight different classes of fire. There are three, the three most common types of fire extinguishers are water, मतलब क्लास ए फायर के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्लास बी एंड सी फायर के लिए यूज करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर रहता है ये ए बी सी या बी सी या डी सी फायर के लिए, मतलब क्लास डी फायर, क्लास सी फायर, क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी कॉमन है ये। ड्राई केमिकल पाउडर और CO2 टाइप ये जो है ज्यादा यूज होते हैं। क्लास ए फायर वाटर टाइप का जो मतलब वाटर जो फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्लास ए माने जो वुड पेपर, जितने वुड और पेपर लकड़ी जो होती है ना, पेपर और लकड़ी कपड़े, इसके ऊपर ए फायर यूज किया जाता है। मगर CO2 टाइप BNC के होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल फायर भी एक फायर है। ये आपको अभी क्लासेस ऑफ फायर में मतलब आपको बताऊंगा जब जस्ट एक कॉमन एक्सटिंग्विशर्स के बारे में ये टॉपिक है। लेस कॉमन आर ड्राई पाउडर, सी लेस कॉमन आर ड्राई पाउडर क्लास डी एंड वेट केमिकल क्लास के। देखिए यहाँ क्लास के भी बताया। इफ यू फील एज तो your lab, yeah, if you feel as though your lab area may need of this contact the safety। ये तो पॉइंट है इसके ऊपर। देखिए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, प्रेशराइज्ड वाटर क्लास ए फायर ओनली। अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया, अभी अभी देख लिया आप लोग, इसको पढ़िए बाद आपको फिर डाउट आएंगे, वो डाउट्स क्लैरिफिकेशन में फर्दर कल की क्लास में करूंगा। आज मैं आप लोग को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसके बाद ये फाइल आपको शेयर करूंगा, तो आप तीनों जितने भी क्लास अटेंड किए जो नहीं पढ़िए, इसके बाद आप लोग को आइडिया मिलेगा, तब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी भी मैं आपको बोलूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप इसको पहले एक बार पढ़िए भी, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आते हैं। आज क्लास सुन के पढ़िए एक बार, कल अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, तो उसका मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। ये क्लास ए फायर है। देखिए क्लास ए फायर के लिए टाइप जो है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है। अभी यहाँ देखिए 2.5 गैलन वाटर, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है। डिस्चार्ज टाइम जिसका 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। छोटा सिलेंडर रहता है ये। हैज प्रेशर गेज टू अलाउ विजुअल कैपेसिटी चेक। जहाँ पर ऊपर देखिए आपको, मैं जस्ट इमेज थोड़ा बात करता हूँ। ये यहाँ पर जो है, ये जो है आपको जो ग्रीन मार्क दिख रहा है, रेड मार्क छोटा सा बीच में जो दिख रहा है, ये ऊपर जो है वो गेज, यहाँ पर पता चलता है आपको प्रेशर के बारे में। यहाँ पर देखिए 30 to 40 फीट मैक्सिमम है इफेक्टिव रेंज, 30 से 40 के रेंज यूज करते, छोटा एक्सटिंग्विशर रहता है। एक्सटिंग्विश बाय कूलिंग बर्निंग मटेरियल बिलो इग्निशन पॉइंट। ये जस्ट कूलिंग पॉइंट इतना इतना काम का वाटर टाइप सिर्फ क्लास ए फायर के लिए ही यूज होता। आपको क्वेश्चन यूज हो बोले आपसे क्लास ए फायर के वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, इसके बारे में मैं आपको फिर बताऊं। क्लास बी एंड क्लास फायर्स के लिए ये CO2 टाइप जो है क्लास बी एंड क्लास सी फायर। CO2 माने जनरल कॉमन सेंस, मतलब कॉमनली आपको पता चला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके अंदर आप सर अहमद सर बोलिए। अहमद सर थोड़ा अब तक आपकी क्लास अब तक पर समझ में आई सर। 5 मिनट से थोड़ा ये जरा बाउंसर जा रहा था, थोड़ा बाउंसर जा रहा। एक बार थोड़ा बैक जाके जरा समझा दो सर। 2 to 3 मिनट प्लीज सर, प्लीज। ओके सर। देखिए स्लाइड्स को आप उतना वो नहीं, मतलब स्लाइड्स के ऊपर वन तो फायर्स रहते, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास बी, क्लास ए। ये जनरली फायर को क्लासिफाइड किया गया है।
समझे, फायर क्लासिफाइड है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही अपने को जो है एक्सटिंग्विश करना माने फायर को बुझाना। अभी जाहिर सी बात है, मैं आपको क्या बोला, जनरल नॉलेज, तो अगर अपने को कुछ चीज, अगर डॉक्टर को पेशेंट की कंप्लेन, पेशेंट आया, पेशेंट अपनी कंप्लेन लेके आया, पेशेंट अपने सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स जो बताता पेशेंट, जो बोलता वो सिम्टम्स रहते, तो जो सिम्टम्स जो बताता बंदा कि ये सिम्टम्स है, एग्जाम्पल कि मेरे को सर में दर्द दे रहा, तो सर में दर्द जब दे रहा तो डॉक्टर सर के दर्द के अकॉर्डिंगली गोली देगा ना भाई, सर के दर्द की गोली देगा एग्जाम्पल। तो वैसे ही फायर जब होता, फायर की जो क्लासिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सटिंग्विशिंग मेथड रहता है, उसका एक्सटिंग्विश मेथड रहता, मतलब बुझाने का मेथड, कैसा बुझाना, कौन से मटेरियल, कौन से अप्लायंसेस, कौन से इक्विपमेंट यूज करना रहता। अगर अब ये नहीं तो फिर आपके नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको क्या हिसाब से बुझा नहीं सकते, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर। So that is the reason. First of all, you should know, if example, if something, something had happened, so and so area, XY area, हैदराबाद में XYZ एरिया पे, आपको पता है वो एरिया पे मैं बोलूंगा, मतलब आपको न्यूज मिलेगी एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, या आपको देखिए जनरली यू आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, ये एक पॉइंट पहले बिठा लो दिमाग में, बट एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी, एक सेफ्टी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपके लेसन बता रहा हूँ। आपकी भी एक मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी के असिस्ट करना फायर फाइटिंग टीम को। साइट पे जब इंसिडेंट एक्सीडेंट्स होते, फायर जब होता, तब अपन एक की रोल रहता फायर मार्शल का और सेफ्टी ऑफिसर का, कि वो लोग को साइट पे असिस्ट करना, हेल्प करना आग बुझाने के लिए। कंप्लीटली आप नहीं बुझा सकते, इसके लिए सेपरेट टीम रहती, फायर फाइटिंग टीम जिसको बोलते हैं, फायर रेस्क्यू टीम। समझ में आया रमेश, मुसफ्फिर, मईन? आप कंप्लीटली नहीं, बट होना, इसके बारे में नॉलेज होना ये जरूरी है। और जो प्लेटफॉर्म बनाना है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होना जरूरी है। आप टोटली नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन एट द साइट टू एक्सटिंग्विश द फायर, बट छोटे मोटे फायर्स के लिए इन सम केसेस you need not to call any fire brigade or firefighting system. You and you, along with the help of other workers or a fire marshal, you can extinguish. आप लोग ऑफिस के बाहर भी मैंडेटरी, इट्स जनरल स्टैंडर्ड, इट्स सेफ्टी स्टैंडर्ड, फायर फाइटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है, जो फायर मतलब रिलेटेड के जितने स्टैंडर्ड्स, उसमें क्या है, हर 10-15 मीटर को एक फायर एक्सटिंग्विशर रहना, ये भी स्टैंडर्ड है, ये रूल्स है, इसको फॉलो करना है। वैसे ऑफिस के बाहर भी 2 फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, जैसा कि CO2H ड्राई केमिकल पाउडर का, यानी तो DCP या CO2 टाइप में, और एक वाटर टाइप में, क्योंकि छोटे मोटे फायर अगर कुछ हो जाए तो एक बंदा फायर वार्डन, फायर मार्शल जो रहता है वो एक्सटिंग्विश कर सकता है, और सेफ्टी ऑफिसर भी हेल्प कर सकते हैं। ये वजह है। ये बात समझ में आया मुझे? फिर इतना तो समझ में आ गया ना टॉपिक क्या है, क्यों कैसा करना है? हाँ सर, हाँ सर, आप जो बोले समझ में आएगा सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मैं बोलता हूँ इसमें नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लॉजिक में मैं समझाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में ठीक आएगा। है, Then you can just go through with these slides. Ramesh and Maheen and you and other people go through with these slides. If you have any doubts further, I will clarify your doubts. Okay? ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके अहमद सर, हाँ, ओके तो ये रहता। अभी इसके बाद क्या रहता मालूम, इसके अंदर जो है आपको क्लासिफिकेशंस रहते। जब क्लासिफिकेशन का मालूम जाता तो तब आपको एक आइडिया मिल जाता कि भाई दिस टाइप्स ऑफ फायर्स आर देयर, तो दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स आर देयर। ये एक टाइप, कौन सा टाइप? एग्जांपल, अभी मुझे हेडेक हुआ, स्क्रीन कैन हेल्प मी टू रिलीज माय हेडेक, टू गेट द रिलीफ। इससे आपको मालूम पड़ेगा कौन से मरीज, कौन से मर्ज के लिए कौन सी दवा, तो कौन से फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर मेथड लेना है, समझे? तो इसके क्या करते, अभी ये एक्सटिंग्विशर जितने भी है ये स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रहना है आपको, फिर ये कैसा एक्सटिंग्विश करते। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि हर साइड पे, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था, वाई मैंडेटरी, थोड़े बहुत ऐसी चीज है जो जनरल मतलब कंपनी के स्टैंडर्ड में ही रहता है, कंपनी का रूल्स, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज के, अथॉरिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती है कि आपको जो है एक फायर वार्डन साइड पे या 2 फायर वार्डन, डिपेंड अपॉन योर कंपनी के पास, साइज एंड साइज ऑफ साइज ऑफ योर कंपनी
एंड स्ट्रक्चर, आपके कंपनी का स्ट्रक्चर, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयज है उसके अकॉर्डिंगली, साइड पे कितने एम्प्लॉयज है, आपको 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर या एक फायर वार्डन या फायर मार्शल आपको ट्रेन करना है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग के लिए भेज के रखना है, क्योंकि छोटे मोटे फायर के लिए ये हेल्प होता है आपको। अगर ये नहीं रहा तो आपको कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज पड़ती है, जनरल टर्मिनल मतलब जनरल वे में आपको बताओ। तो ये क्या करना है, तो ये चीज आपको अपने को भी इंफॉर्मेशन देना है। कोई फायर ब्रिगेड को ले आया और आग लगी, तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन तो रहना चाहिए कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या क्या है, कितने हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम आपके पास इंस्टॉल करे हुआ है, फायर होज ड्रिल्स है या नहीं है, कौन से फायर होज ड्रिल्स है, आपका जो फायर पंप एरिया कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ से सप्लाई होती है, ऑटोमेटिक कितने स्टार्ट होते हैं फायर पंप में भी डिफरेंट टाइप से जॉकी पंप भी हो, उसकी भी मैं एक छोटी मोटी आपको क्लास दूंगा। मैं जितनी इंफॉर्मेशन जितनी आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए साइट पे मैनेज करने के लिए बहुत बहुत यूजफुल होती है इंशाल्लाह। तो ये चीज आप लोग याद कर लें, और आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जब आते जाओगे फील्ड में तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन आइडिया एंड यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज व्हाट, समझिए। एक तो अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आपको पता चला तो अप्लायंसेस, अब जब स्मॉल फायर है, माइनर फायर है, तो आप एक्सटिंग्विश कर सकते, माने बुझा सकते। अगर मेजर फायर है तो यू हैव टू कॉल फायर ब्रिगेड्स, लोकल फायर सिविल डिफेंस पीपल, देन दे विल कम एंड दे विल एक्सटिंग्विश द फायर। ये है एक। तो ऐसे ही देखिए CO2 टाइप फायर है यहाँ पर, जो यहाँ पर एक जब आपको देखे प्रीवियस फायर उसमें देखो आप लोग, जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो बताया हमें सिलेंडर यूज करने का, यहाँ पे CO2 टाइप सिलेंडर्स में क्या है, यहाँ पर गेज नहीं है और नोजल है, पाइप है, वहां पर नोजल पाइप बड़ा नहीं था, तो नोजल पाइप और गेज इसलिए नहीं है, गैस प्रेशर है इसलिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जब आप यूज करते हो तो बड़ा नॉजल से आपको वो करना है, इसलिए कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर बहुत ठंडा रहता है हाथ, और जब उसका गलती से भी वो पाइप को सामने के हिस्से को हाथ लगा लोगे आप तो आपका हाथ फ्रीज हो जाता, क्योंकि गैस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ठंडी रहती, इसीलिए। अब एक नॉर्मल बात बताओ, उसके बाद एक्सटिंग्विशर ये स्मूथरिंग करने के लिए ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर आप लोग पढ़ गया था। थर्ड, ड्राई केमिकल, मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल पाउडर, ये ड्राई केमिकल ये तीनों के लिए भी यूज हो सकता है, मल्टीपर्पज। जैसा कि एग्जांपल डोलो टैबलेट है जो कि तकरीबन सर के दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए जैसे यूज होती, वैसे टाइप का एक्सटिंग्विशर है। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल कैरी विल हैव दिस काइंड ऑफ एक्सटिंग्विशर। ये पक्का रहता है, ड्राई केमिकल पाउडर का एक वाटर टाइप का रहता, क्योंकि ये मल्टीपर्पज है, ये ए फायर पे भी यूज होता है, बी पे भी होता है, सी पे भी होता है, तो इसलिए ये 3 फायरों पे यूज होता है। जैसा कि ए फायर, बी फायर, 3 ऊपर ही देख लो आप। ए फायर क्या है, वुड पेपर है। बी फायर क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल गैस ग्रीस ये। सी फायर क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर। समझ गए आप, इसको पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाता, बट प्रैक्टिकली आपको यूज करने का वो प्रैक्टिकली है, बट थियोरिटिकल पार्ट आपको एक आइडिया मिल जाता। ए फायर वुड पेपर जैसा मैं आपको बताया, उसके लिए क्या है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते ए ओनली, बट ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज कर सकते, बट ओनली फॉर ए यूज करना है स्पेसिफिकली ए फायर के लिए, जो वुड पेपर का है, आग लगी तो सिर्फ वाटर टाइप। जैसा कि बी फायर है, लिक्विड फायर है। लिक्विड फायर माने मतलब लिक्विड गैस, लिक्विड है, ग्रीस है, ऑयल है, ये जितनी चीजें हैं जिसको बी फायर में कंसिडर करते हैं, बी टाइप में, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं आप, CO2 यूज कर सकते हैं, माने सॉरी CO2 यूज कर सकते हैं, और ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए CO2 बी फायर के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये स्लाइड पे देखिए, ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सी फायर क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ऑब्वियसली कॉमन सेंस है भाई, इलेक्ट्रिकल फायर को आप यूज नहीं कर सकते वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, इसीलिए यहाँ पर दिया कि ड्राई केमिकल यूज करना है। अभी इसके थोड़े रेंजेस से आप इसको आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट अब देखिए वेट केमिकल, जो कि के फायर। के फायर क्या है, किचन फायर। के फायर क्या है, किचन फायर जनरली, जो ज्यादातर देखिए कुकिंग मीडिया, के फायर माने कुकिंग मीडिया, जो किचन में आग लगती है, स्टव से आग लगती है, गैस सिलेंडर से जो ब्लास्ट होते ये होते, उसके टाइप के लिए ये वेट केमिकल है, ये के फायर के लिए यूज किया जाता है ये एक्सटिंग्विशर। मगर ये एक्सटिंग्विशर ज्यादातर यूज में नहीं होता,
ऐसे का भी बहुत कम किस्से है केमिकल मतलब वेट फायर जो सॉरी के फायर जो मतलब होता है, ज्यादातर नहीं होते के फायर, ये घरों में होते हैं, साइट्स पे ऐसे नहीं होते, इसीलिए इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ए बी सी डी ई, डी भी मेटल, डी फायर माने मेटल को, उसको जो होता है स्टील मेटल आयरन को भी आग लगती है, उसको क्लास डी फायर बोलते हैं, समझे? अहमद सर, अहमद सर, हाँ, अहमद सर, सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर ये आप जो रेड फायर एक्सटेंशन जो है ना सर, ये मैं हैदराबाद सेंट्रल में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में देखा हूँ सर। मैं सिटी सेंट्रल, हैदराबाद सेंट्रल, शेखपेट पे भी बहुत बड़ा शोरूम में देखा था। एक दिन मैं सुबह सुबह गया था सर, तो लोग ना ट्रेनिंग दे रहे थे, जितने भी एम्प्लॉइज है 15-20 एम्प्लॉइज को बुला के, एक सीनियर आदमी था वो पूरा ट्रेन कर रहा था, 1 घंटा ट्रेन दिया, पूरा 10 डेज दिया पूरा ट्रेनिंग। मॉक तो ड्रिल मैं बोलते हैं। एक दो ट्रेनिंग में देखा सर, वो एक बार अगर समझ में आ गया ना सर, बहुत सिंपल है सर, खाली इंसान खाली समझ के लॉजिक अगर यूज कर लिया ना सर, बहुत आसान है, कुछ भी टफ जी नहीं जी है। जी। आग आग अब चलती ये है, आग को खाली बुझाना रहता सर जी। पास मेथड से करते हैं, प्रेस एम हाँ स्क्वीज एंड स्प्रेड, पास बोलते हैं इसको। मैं बताता हूँ, इसमें यही अपनी क्लास में हाँ अभी पढ़ा था, कैसे start। हाँ तो सर, हाँ क्लास सर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर देखिए, क्लास डी फायर ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर बोलते हैं, डीसीपी जिसको बोलते हैं ड्राई केमिकल। क्लास डी फायर क्या है? मेटल, कंबस्टेबल मेटल, मेटल शीट्स ये वो है उसके लिए। अभी यहाँ देखिए कलर क्या है, ड्राई केमिकल का पाउडर कलर क्या है? येलो कलर, क्लास डी फायर के लिए यूज किया है। अब यहाँ पर देखिए वेट केमिकल का सिलेंडर का स्टील का कलर है, सिलेंडर का जो फायर। अभी यहाँ पर फिर से एक बार देखिए मल्टीपर्पज, ये रेड कलर का है, इसको गेज है और इसको नोजल है, यानी नोजल, ये इसको पाइप जो बड़ा है नोजल है, इसको गेज भी है, पाइप भी है इसको, मतलब सॉरी ट्यूब भी है और नोजल भी है, रील होज होज भी है और नोजल भी है। अब यहाँ पर देखिए एक बार CO2 को भी देखिए, होज भी है मगर गेज गेज नहीं है, प्रेशर गेज नहीं है। इधर देखिए इसका कलर डिफरेंट, मतलब रेड कलर, इसमें गेज है और होज है और नोजल अलग टाइप की है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, थोड़ा बहुत एक बार उस पर स्टडी किए तो आप लोग को कंफ्यूजन, मतलब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको क्लियरिटी मिले। अभी कमिंग टू सी फायर एक्सटिंग्विशर एनाटॉमी, एनाटॉमी में पूरा ओवरऑल तो आपको एक्सटर्नल बोन जो बता रहे एनाटॉमी बोलते हैं, वैसे एक्सटिंग्विशर के एनाटॉमी में आपको पार्ट्स ऑफ एक्सटिंग्विशर के बारे में, लीवर है, प्रेशर गेज है, ऊपर दिखा है आपको, कैरिंग हैंडल है और डिस्चार्ज लॉकिंग पिन है, एक पिन रहता है उसके अंदर, डिस्चार्ज होज है, देखिए यहाँ पे नोजल है, मैं अभी बताया था आपको, डिस्चार्ज ऑरिफिस है, बॉडी है, डाटा प्लेट है, ऊपर डाटा प्लेट पे पूरा लिखे हुआ रहता है कब कब है, क्या क्या, मतलब डेट पे इंस्पेक्टेड हुआ था, कौन इंस्पेक्ट किया था, कौन सी कंपनी का है या कौन सी कंपनी इसको क्या वो कर रही है, मेंटेन कर रही है, ये सारी चीजें। अब हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, जो अभी मुसफ़िर उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताए थे कि मॉल में ट्रेनिंग दी थे, यही ट्रेनिंग देते। रिमेंबर दिस इजी सुने एक्रोनिम व्हेन यूजिंग एन एक्सटिंग, पास, मैं बोला ना पास, PASS, सिंपल वे में, पुल द पिन, पिन रहती है किसको यहाँ पर, एम द नोजल, नोजल को पकड़ के एम करना है, किसको एम करना है? जहां पर आग लगी पॉइंट पे एम करना। स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को प्रेस करते तो गैस रिलीज होती है, पानी एक कार एक्सटिंग्विशर तो पानी रिलीज होती है, ड्राई केमिकल का रहा तो ड्राई केमिकल पाउडर रिलीज होता, CO2 रहा तो CO2 गैस रिलीज होती। स्क्वीज द हैंडल, स्वीप साइड टू साइड एट द बेस ऑफ द फायर, फायर की बेस पे 3-4 मीटर की, मतलब 3-4 फीट, ये 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे रख के ये आप फायर मतलब एक्सटिंग्विश करते, ये यूज करते, अप्लाई करते, तब फायर बुझता। 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर भी यूज होते, उसके हिसाब से फायर को आप एक्सटिंग्विश कर सकते। अभी देखिए हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, पिन फोटो में देखिए, दिस विल अलाउ यू टू डिस्चार्ज द फायर एक्सटिंग्विशर। पिन रहे तो लॉक रखा, पिन निकालना, द पिन प्रिवेंट द फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली डिस्चार्ज, गलती से डिस्चार्ज नहीं होना बल्कि वो पिन रखते प्रोटेक्टिव पिन। स्क्वीजिंग द हैंडल, अभी देखिए हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, एम द बेस, फोटो में देखिए एम कर रहा हो बेस पे, फायर के बेस पे, hit the fuel, if you aim the flames, the extinguishing agent will fly right through without stopping the fire। देखिए अभी थर्ड पॉइंट देखिए, squeeze the top, ऊपर से स्क्वीज कर रहे माने प्रेस कर रहे, दबा रहे, स्क्वीज कर रहे,
Squeeze the handle opens a valve that release the pressurized extinguishing agent from the fire extinguisher. अंदर से जो भी गैस है या पानी है या पाउडर है रिलीज होता वो. सी स्वीप माने जैसे झाड़ू देते ना फ्रंट बैक से, मतलब अपर 3-4 पोजीशंस पे स्वीप करना फ्रॉम साइड टू साइड until the fire is completely out. धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, स्मोक बंद होके धुआं निकल. तो स्टार्ट यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस 6 to 8 feet. बताया था ना अभी, थोड़ी दूर 3-4 फीट 6 या 5 फीट, मतलब जो भी 1-2 मीटर की दूरी पे रखें. एक उसको स्लोली मूव फॉरवर्ड इफ पॉसिबल. जैसे जैसे आग बुझी आप थोड़ा करीब में जाके कर सकते हो. पहले इनिशियली आपको दूर से करना है. Once the fire is out, keep an eye on the area in case it reignites. देखना पहले फायर खत्म हो. बट फिर से कभी कभी छोटे छोटे अंदर के पार्टिकल से फिर से इग्निशन सोर्स ऑफ इग्निशन हो सकता. इसलिए सी गाइडलाइंस फॉर फायर फाइटर्स. ये फायर फाइटर्स के लिए गाइडलाइंस है. आप बोल के नहीं, मतलब कोई भी हो साइड पे. फायर कैन बी वेरी डेंजरस एंड यू शुड ऑलवेज बी सर्टेन दैट यू विल नॉट endanger yourself or others when attempting to put a fire. एक चीज याद रख लीजिए, बहुत डेंजर रहता तो आप ऑलवेज अटेंटिव रहना है और अपने आप को पहले सेफ करना है, दूसरों को सेफ करना है जब फायर एक्सटिंग्विश करते हो. For this reason, when a fire is discovered, assist many person in immediate danger to safety. If it can be accomplished without risk to yourself, don't put yourself in danger too. पहले अपने आप को सेफ करो, देन दूसरों को. Call 911. ये जो भी नॉर्मल जो रहता अपने पास 999 या 100 जो रहता, जो भी है उसको फोन करना है, उसको नोटिफाई करना है डिपार्टमेंट को. If the fire is small and only after having done these two things, you may attempt to use an extinguisher to put it out. अगर आप कर सकते एक्सटिंग्विश छोटा मोटा है तो आप कर सकते. यहाँ पर देखिए, बिफोर डिसाइडिंग द फाइटिंग द फायर, कीप दिस इन योर माइंड. नॉर्मल टर्म्स है. नो व्हाट इज बर्निंग, आपको पता है क्या है तो आप यूज करो. इफ यू आर इवन इफ यू हैव ABC फायर एक्सटिंग्विशर, there may be something in the fire that is going to be explosive or produce toxic fumes. हो सकता कभी अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं करो. कभी ABC फायर भी रहता, आप ABC पाउडर डाइकेमिकल पाउडर डालते बट उसके अंदर कोई केमिकल एजेंट भी हो सकते. Don't have any knowledge or any experience about the fire and fire classifications and all, do not touch. Chances and you will know what's burning or at least have a pretty good idea. But if you don't, let the fire department handle it. अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई भी चीज के लिए. Is the fire spreading rapidly beyond the point where it started to use the beginning stage of fire? अब ये नॉर्मल है, क्या स्प्रेड हो रहा है तो जल्द से जल्द उसको एक्सटिंग्विश करना है, इमीडिएट कॉल करना है. फायर ऑलरेडी स्प्रेडिंग क्विकली, सिंपली इवैक्यूएट द बिल्डिंग. अगर ज्यादा बढ़ते जा रही है आग तो इमीडिएटली जो पावर सप्लाईज हो सकते बंद करें, जो मशीनरी यूज कर सकते उसको कट ऑफ करे, स्विच ऑफ करे और इमीडिएटली इवैक्यूएट कर दिए. मतलब बिल्डिंग को इवैक्यूएट करो, मतलब अपने आप को वहां से निकालना है और वहां पे जितने भी आदमी उन लोग को है. फायर प्लीज मूव आउट. सब लोग मूव आउट होते. उसके बाद सिक्योरिटी विल गो एंड चेक वेदर इफ एनी पर्सन इज स्टक इनसाइड और something is left inside, unattended inside, then they will remove the items or persons. कोई important चीज है या कोई अनयूज, मतलब जो मशीनरी ऑन में है या कुछ भी चीज हो उसको ऑफ करके आना है, जाना. ऑलवेज एक पॉइंट बताया था मैं आपको, कभी भी जब भी फायर हो, नेवर यूज लिफ्ट्स. ये जितने भी एलिवेटर्स ये भी है, लिफ्ट्स जो भी है, एक्सेलेटर्स जो भी है, वो यूज नहीं करना. आपको स्टेयरकेस से और इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर एग्जिट्स के डोर से ही आना है. As you evacuate the building, close the doors if there is one behind you as you leave. This will help you to slow down the spread of smoke. अगर सब बंदे निकल गए आपको पता है, then it is better to close the door in order to avoid spreading of fire. ये चीज ये आपको जनरली याद रखना है. गाइडलाइन फॉर फायर फाइटर्स, फाइटिंग फायर मतलब फाइटिंग फायर. Finally, is to allow position yourself with an exit or means of escape at your back before you attempt to use a fire extinguisher to put a fire. In case the fire extinguisher malfunction, कभी कभी हो सकता है खराब है और something unexpected happens, you need to be able to get out quickly. You don't want to become trapped. कभी कभी आप आग बुझाने जाके भी फंस जा सकते. आपको कभी कभी जो
कुछ इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स मिल सकते तो इट्स बेटर टू एस्केप योरसेल्फ। वहीं पर सब छोड़ो, इमीडिएटली डोर, अगर कोई बंदे नहीं है तो डोर क्लोज करो और वहां से भाग के बाहर आ जाओ। ये बता देता हूँ। नेवर फाइट इफ यू डोंट नो व्हाट इज बर्निंग। आपको नहीं पता है तो नहीं करो। हैंडल विद वन एक्सटिंग्विशर। अगर आपको फायर बहुत बड़ा दिख रहा और एक्सटिंग्विशर से आप हैंडल नहीं कर सकते तो खामोशी से बाहर आ जाओ। फायर इज you don't adequate call might inhale toxic smoke। कभी फायर से आप इनहेल माने सांस निगल सकते गैस। टेलिंग यू नॉट नो यू नॉट टू। आपको जब कुछ नहीं पता है तो आप खामोशी से बाहर नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर पेपर को लकी है उसके रिलेटेड आप तो क्लास बी लिक्विड फायर है। जो भी टाइप्स ऑफ ऑयल केमिकल्स के ऑयल मतलब फायर क्लास टी इलेक्ट्रिकल फायर मेटल क्लास की भी इलेक्ट्रिकल फायर ज्यादातर और क्लास के फायर डी मेटल और स्टील का आयरन को होता है। जो क्लास के फायर माने किचन फायर माने जितना अंदर कुकिंग आइटम्स के इनसाइड द किचन या बड़े बड़े किचन जो होते हैं 5 स्टार होटल्स उसमें जो होता है के अकॉर्डिंगली फायर एक्सटिंग्विशर्स जो छोटे सिलेंडर्स जो यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए वो एक्सटिंग्विशर्स को मतलब उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं तो वो सिलेंडर्स जो यूज करते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके हिसाब से वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, ये इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली आपको फायर जो जिसके हिसाब से एक बार उसके बाद कुछ डाउट पूछो। और एक बात, जब भी आप जो साइड पे काम करते हो तो आपको इन सब इमरजेंसीज में या साइड पे बंदा उसका नंबर आपका नंबर नोटिस पे और साइड्स पे लगाना है। दूसरी चीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स के जितने भी लोकेशंस है वो फ्री रहना है, एक्सेस फ्री रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है। क्यों एक्सेस फ्री रहना है? मतलब उसका आने जाने के एक्सटिंग्विशन का रास्ता क्लियर रहना है। इनके डोर के बाजू में लगाए साइड में और वो एरिया पे आप मटेरियल रख दिए तो आप की तरह आप अच्छा काम कर रहे नहीं, आप वो एरिया ब्लॉक करके क्या कर रहे हो, इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशन निकालने की भी आपके पास कैपेसिटी मतलब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो फिर व्हाट इज द यूज फॉर यू टू कीप दैट काइंड यू नो दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो वैसी जगह पे आपको ऑब्जर्वेशंस जो लेना है साइट की यही लेते। सेफ्टी ऑफिसर्स क्या क्या ऑब्जर्वेशन फायर एक्सटिंग्विशर जगह जो है वो फ्री जगह पे रखी। फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी जमीन पे नहीं रखते, उसको हैंगिंग पोजीशन पे ऊपर रखते। बंदा स्टैंडर्ड के हिसाब से बंदा छोटा बंदा को और जगह ऊपर रखने का नहीं अलाउ है। आपको सिर्फ हिप लेवल के बॉडी का जो हिप लेवल जो कमर का लेवल है वही लेवल के हद तक ही फायर एक्सटिंग्विशर रखते, नीचे भी नहीं रखते, गिर भी सकता, मिसयूज हो सकता है। हैंगिंग पोजीशन पे रखते और जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखते वहां पर ऊपर लेबलिंग रहती है सेफ्टी की दिस आर फायर एक्सटिंग्विशर और उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी का नाम थ्री मंथ्स क्वार्टरली बेसिस, सेमी क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पे और सुपरफिशियल इंस्पेक्शंस होते हैं और कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है, थोरली एग्जामिनेशन था वो हाइड्रो टेस्ट करती है। हर 5 साल को एक बार हाइड्रो टेस्ट किया जाता है कि बॉडी रस्टेड हो गई या सिलेंडर की बॉडी बट ऊपर पता चलती है खराब नहीं हुआ
सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी समंदर इलाके पे जब मैं जैसा काम किया था पोर्ट पे, वहां पर जब काम करते हो आप, तो वैसे में नमक नमक की वजह से, ड्यू टू सॉल्ट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से रस्टेड हो जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस होना जरूरी है फायर एक्सटिंग्विशर। और फायर एक्सटिंग्विशन के लिए, एक्सटिंग्विश फायर के लिए सेपरेट फायर रेस्क्यू टीम भी होती है, फायर मार्शल्स भी होते हैं, फायर वार्डन्स भी होते हैं, और इमरजेंसी में लोकल बॉडी सिविल डिफेंस को आपको कॉल करना है, फायर रेस्क्यू टीम आके वो करती है। अब एक नॉर्मल एक पॉइंट, फायर को आग बढ़ने को जो है ऑक्सीजन लेवल गया, ऑक्सीजन मिला, आग ज्यादा बढ़ती। आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर 3-4 पॉइंट याद रखो कि जब भी आग लगी, आपको पहली चीज आइसोलेट करना है एरिया, खाली करना है एरिया। कंबस्टेबल मटेरियल रहे, फ्लेमेबल मटेरियल रहे, आग बढ़ाने के मटेरियल रहे, केमिकल रहे, पहले उसको दूर करना है, एरिया को बैरिकेड कर देना है और आइसोलेट करना है आग बढ़ने की, आग को रोकने के लिए। आपको एरिया इवैक्यूएट करना माने लोगों को निकालना है। तो ये जो है मॉक ड्रिल, जो अपन सेफ्टी ऑफिसर, जो मॉक ड्रिल माने एक ट्रेनिंग जो होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉक ड्रिल। ड्रिल माने ट्रेन, प्रैक्टिस करने का साइड पे, कि इनके साथ अलार्म रेस करते, सरप्राइज रखते हैं अपन लोग, सरप्राइज अलार्म रेस करते पूरे बंदे एलिवेटर मतलब एक्सकेलेटर सॉरी स्टेप्स से नीचे आना और इमरजेंसी असेंबली करना। ये क्या है? इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बोलते हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल्स कहते हैं, फायर मॉक ड्रिल्स। ये मंथली बेसिस पे एक बार कंपनी में प्रैक्टिस करना है, सेफ्टी ऑफिसर करवाना अरेंज मंथली बेसिस पे, 2 मंथ्स में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार एटलीस्ट, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, स्टाफ कितना है, वर्कर कितने। ये सारी चीजों को अगर अपन रेगुलरली इसको मॉक ड्रिल्स करवाए, मेंटेन करे, साइड पे इसका डॉक्यूमेंटेशन सही किए, सिलेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बराबर है, कितने सिलेंडर साइट्स पे है, कितने इंस्पेक्शन हुए, कितने इंस्पेक्शन रेटिंग्स है, कितने सिलेंडर्स हो गए, लोकेशन सही नहीं है, उसके लोकेशन पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, एरिया ब्लॉक हो गया, एक्सेस ब्लॉक हो गया, ये सारा इंस्पेक्शन अपना काम है सुपरफिशियल। अगर अपन ये इंस्पेक्शन करे, ऑब्जर्वेशन बेस करे और इसको सही वे में इम्प्लीमेंट करके सही प्रैक्टिस कराए, तो छोटे मोटे जितने भी फायर, कई फायर करते हैं साइट को फायर फ्री साइट। समझ में आया? ये जितने पॉइंट बोल रहा हूँ सबको समझ में आया? कोई डाउट है? सर समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो भी बोले अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आता है फायर स्टेशन का अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे को डाउट हो तो कल आपसे मैं पूछ लूंगा सर। डाउट तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब कल रात में जरा वर्कआउट करके इंशाल्लाह आपको मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं पूछूंगा सर, कोई डाउट्स है तो इंशाल्लाह। माइन को समझ में आया ना? सर क्लास नीट है सर, अच्छा सिंपली वे में समझे सर। थैंक यू सर, अच्छा ही है सर क्लास, समझ में आया सर। बेसिक प्रोसेस, मैक्सिमम बेसिक प्रोसेस है ज्यादा। ऐसे क्या क्या करना इमरजेंसी। अभी रमेश मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं कुछ तो क्या तो अगर तो कर सकते बाहर कर सकते। सर समझ में नहीं आया सर। मॉल में मॉल ऐसा फायर अलार्म, तो आप जितनी आदमी क्लास में दिया अकॉर्डिंगली आप सब हाथ के साइड पे और आप क्या करते, मिनिमम तो एक बेसिक रिस्पांसिबिलिटी क्या है आपको, इमरजेंसी सर आपका वॉइस बंद हो गया सर, खाली डिस्प्ले भी नहीं दिख रहा था, वीडियो भी नहीं आ रही सर। अब आ रही ना? अगर आपको कोई पता चला कुछ इंसिडेंट्स हुआ, कुछ भी हुआ,
को इतना तो आइडिया होगा ना, इमरजेंसी में कहीं मॉल पे गए, कुछ गए, फायर के बारे में आपने अलार्म रेस हुआ तो आप क्या करोगे? जनरली आपको मालूम है ना कैसा एवेक्यूएट होना है, कैसा साइड वालों को, साथ वालों को बोलना है इमरजेंसी फायर है, बाहर निकलो, एलिवेटर्स यूज नहीं करना है, लिफ्ट यूज नहीं करना है, ये सर सारे हाँ tips। सर हाँ समझ सर में आ गया ना? क्योंकि समझ में आया सर एलिवेटर्स हुए कनेक्शन है तो बंदा फंस सकता है बीच में, फंस सकता कंप्लीटली है, वो स्पीड, रिस्क ज्यादा रहता ना सर और हाँ हाँ रिश्ता रहता है। तो इसलिए ये सारे चीजों का पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है। मैं अभी क्लास के बंद करती है कि मैं आपको जो है ग्रुप में जो है इमीडिएटली वो फाइल डालूंगा, उसको थोड़ा पढ़ लो, कल डाउट है तो मैं बताऊंगा। ओके, सर डेफिनेटली सर मैं फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड ही क्लासिफिकेशन ऑफ फायर फिर से एक बार मैं क्लास लूंगा आपको। ओके, सर मेरा थैंक यू सर देखिए मेरा वर्कआउट मैं ज्यादातर आप लोग के ऊपर मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट थरो करने का मेरा एक टारगेट है बस। आप लोग सर subject सर thorough होना। सर मेरे लिए थैंक यू सर मैं ट्वाइस आप लोग को बताऊंगा पर महीने, बट आप लोग कुछ ना कुछ सीखना तो मेरे लिए वर्थ है वो। एक टीचर के लिए वही वर्थ होता है, एक स्टूडेंट सर सीखना। स्टूडेंट सर इज नॉट like listening, your student is not getting the point what teacher is saying, waste of time, सर right? It's waste of time. So आपको कॉन्सेप्ट समझना। ओके सर सर ओके, एक दिन कभी आई कभी लव एक सर, बोलिए बोलिए। कभी एक संडे और सैटरडे के दिन सर नॉर्मली पूरे पूरे टॉपिक मेन टॉपिक पे बारे में भी एक दिन बात करेंगे सर नॉर्मली क्लास नहीं श्योर नॉर्मल रेगुलर क्लास नहीं रहता ना सर सैटरडे संडे फ्री रहता ना कुछ संडे और श्योर श्योर सैटरडे फ्री है जब एक बार सर श्योर मैम, सर टेक केयर। थैंक ओके यू बाय सर गुड नाइट सर थैंक यू